arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर रचिता। बौद्ध धर्म के विकास की अवरुद्धता। यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि बौद्ध धर्म 12वीं सदी तक आते आते अपने जन्म स्थल भारत लुप्त सा हो गया, जबकि दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया के देशों में विद्यमान है। प्रश्न यह उठता है कि भारत में बौद्ध धर्म का विकास अवरुद्ध क्यों हो गया। भारत में बौद्ध धर्म के पतन के कई उत्तरदायी कारण हैं, जो कि निम्नवत हैं। बौद्ध धर्म का स्वरूप परिवर्तन। बौद्ध धर्म प्रारंभ में सरल एवं व्यवहारिक था, परंतु कालांतर में इस धर्म में भी हिंदू धर्म की बुराइयां प्रवेश कर गईं, जिनका बौद्ध धर्म ने तीव्र विरोध किया था। बौद्ध साहित्य कठिन हो गया। इस धर्म में कर्मकांड प्रारंभ हो गया। गौतम बुद्ध की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा की जाने लगी। गौतम बुद्ध को ईश्वर माना जाने लगा। शीघ्र ही बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान और महायान में बंट गया। ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान। ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म को और जैन धर्म से प्राप्त चुनौतियों को स्वीकार किया एवं अपने धर्म की बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया। पशु बलि पर नियंत्रण स्थापित किया। यज्ञों की जटिलता एवं कर्मकांड पर अंकुश लगाया गया। परिणामतः हिंदू धर्म पुनः फलने फूलने लगा और उन्नति की ओर अग्रसर हुआ। मौर्य वंश के पश्चात शुंग वंश और कण्व वंश ने शासन किया। यह ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। ब्राह्मण धर्म ने गुप्त काल में अपनी खोई हुई शक्ति फिर से प्राप्त कर ली। गुप्त शासकों ने ब्राह्मण धर्म को राजधर्म घोषित किया। गुप्त काल के राजाओं ने हिंदू देवी देवताओं के मंदिर बनवाए। गुप्त वंश के राजाओं के साथ साथ उनकी प्रजा भी ब्राह्मण धर्म को स्वीकार करने लगी। बौद्ध संघ में अव्यवस्था। महात्मा बुद्ध द्वारा संगठित बौद्ध संघ जो अच्छे आचरणों और नैतिकता के केंद्र थे, उनमें अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी। अशोक, कनिष्क, हर्ष जैसे शासकों ने संघ को अत्यधिक मात्रा में धन दान में दिया। भिक्षु वर्ग अपने कर्तव्य से विमुख हो गए। संघ में स्त्रियों के प्रवेश ने स्थिति को और अधिक शोचनीय बना दिया। जनता संघ की यह स्थिति देखकर बौद्ध धर्म से दूर होने लगी। बौद्ध धर्म में विभाजन। 5वीं सदी तक आते आते बौद्ध धर्म हीनयान, महायान और व्रजयान आदि में विभक्त हो गया था। बौद्ध धर्म में आए मतभेदों को दूर करने में भिन्न भिन्न समय में आयोजित 4 संगीतियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। तब भी मतभेद बढ़ते गए। बौद्ध धर्म के विभाजन के पश्चात परस्पर मतभेद, ईर्ष्या आदि ने बौद्ध धर्म को शक्तिहीन कर दिया। बुद्ध की मूर्ति की पूजा। महात्मा बुद्ध मूर्ति पूजा, यज्ञ और कर्मकांड के विरोधी थे, परंतु बुद्ध के निर्वाण के कुछ समय पश्चात बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने महात्मा बुद्ध को ईश्वर मानकर उनकी मूर्तियां बनाकर मठों और मंदिरों में स्थापित की और मूर्ति की पूजा करने लगे। इस प्रकार हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में कोई विशेष अंतर नहीं रह गया। धीरे धीरे बौद्ध धर्म हिंदू धर्म में विलीन हो गया और वह भारत जहां से इसका जन्म हुआ था प्रायः लुप्त हो गया। बौद्ध धर्म का दमन। मौर्य वंश के पश्चात राज्य की बागडोर पुष्यमित्र शुंग के हाथ में आ गई, जिसने बौद्धों पर बहुत अत्याचार किए। बौद्धों को सताए जाने के कई उदाहरण ईसा की 6वीं और 7वीं सदियों में मिलते हैं। शैव धर्म को मानने वाले हूण राजा मेहरकुल ने सैकड़ों बौद्धों को मौत के घाट उतारा। बंगाल के राजा शशांक ने, जो कि शिव भक्त था, बोध गया में उस बोधि वृक्ष को काट दिया जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। चीनी यात्री हेनसोंग ने अपने वृत्तांत में लिखा है कि बौद्ध धर्म के विरोधियों ने 1600 स्तूप और विहार तोड़ डाले और हजारों भिक्षुओं और उपासकों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस वृत्तांत में कुछ तो सत्यता अवश्य होगी। इस प्रकार बौद्ध धर्म का दमन करने के कारण यह धर्म धीरे धीरे भारत में विलुप्त होने लगा। राजकीय प्रश्रय की समाप्ति। कनिष्क की मृत्यु के पश्चात राजा का जो संरक्षण बौद्ध धर्म को मिलता था वह समाप्त हो गया। गुप्त काल में भी बौद्ध धर्म को वैसी सहायता नहीं मिली
जो उन्हें अशोक और कनिष्क के शासनकाल में प्राप्त हुई थी। दक्षिण भारत में शैव और वैष्णव संप्रदायों को मानने वाले राजाओं ने बौद्ध धर्म का तीव्र विरोध किया। हर्षवर्धन और पाल शासकों ने अवश्य बौद्ध धर्म प्रचार के लिए कार्य किए, परंतु राज्य संरक्षण समाप्त होने से बौद्ध धर्म धीरे धीरे अपनी जन्मभूमि से गायब होने लगा। हिंदू धर्म के उपदेशकों का प्रभाव। भारतवर्ष में हिंदू धर्म को पुनः स्थापित करने एवं उसकी उन्नति के लिए 7वीं और 8वीं शताब्दियों में दो महत्वपूर्ण प्रचारकों का आगमन हुआ, जिन्होंने हिंदू धर्म को पुनरुत्थान किया। ये प्रचारक थे कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य। इन विद्वानों ने तर्कों के माध्यम से जनमानस को अनुभव कराया कि ब्राह्मण धर्म श्रेष्ठ है। शंकराचार्य एवं कुमारिल भट्ट ने संपूर्ण भारत में घूम घूम कर ब्राह्मण धर्म की श्रेष्ठता को प्रमाणित किया। उनके उपदेशों से जनता प्रभावित होने लगी। शंकराचार्य ने दूरदर्शिता का परिचय दिया एवं भारत जैसे विशाल देश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए उसे धार्मिक सूत्र में आबद्ध करने के लिए चारों दिशाओं में एक एक पीठ की स्थापना की। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में द्वारका मठ और पश्चिम में पुरी मठ। हुणों का आक्रमण। बौद्ध धर्म को अधिक हानि हुण जाति के आक्रमणों से पहुंची। हुणों ने बड़ी निर्दयता से बौद्ध मठों और मंदिरों को नष्ट किया। हुण राजा मिहिरकुल ने हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षुओं का कत्ल करवा दिया। इस प्रकार पंजाब, राजपूताना और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से बौद्ध धर्म लुप्त हो गया। तुर्क आक्रमण। 12वीं सदी में तुर्क आक्रमणकर्ताओं की ललचाई दृष्टि विहारों और मठों की अपार संपत्ति पर पड़ी। तुर्कों ने विहारों पर आक्रमण कर संपत्ति को लूट लिया और सैकड़ों की संख्या में बौद्ध भिक्षुओं को मार डाला। तुर्कों ने बौद्ध शिक्षा के केंद्र नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को आग लगा दी। असंख्य बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करने के कारण भयभीत अन्य बचे हुए भिक्षु अपनी जान बचाने के लिए नेपाल, तिब्बत एवं एशिया के अन्य भागों में चले गए। बचे हुए बौद्ध धर्म के अनुयायियों में अब इतना साहस नहीं था कि वे पुनः बौद्ध धर्म को भारत में स्थापित कर पाते। बौद्ध धर्म की देन। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं ने भारतीय समाज के प्रत्येक क्षेत्र, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर बड़े गहरे प्रभाव डाले। राजनीतिक क्षेत्र पर प्रभाव। शांति की स्थापना। बौद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत अहिंसा का है। बुद्ध ने इस सिद्धांत पर विशेष जोर दिया है। बौद्ध धर्म के इस सिद्धांत के कारण ही बहुत से राजा बिंबिसार, अशोक, हर्ष और कनिष्क आदि शांति प्रिय हो गए और युद्ध में विजय के स्थान पर धम्म विजय पर जोर दिया। इस प्रकार देश में प्रायः काफी समय तक शांति बनी रही। ऐतिहासिक सूचना। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के प्रचार के लिए त्रिपिटक की रचना की गई। यद्यपि ये पुस्तकें धार्मिक विचार की दृष्टि से लिखी गई हैं, परंतु फिर भी भारत की राजनैतिक तथा सामाजिक अवस्था को जानने के लिए इन ग्रंथों से बड़ी उपयोगी सामग्री मिली है और भारत के प्राचीन इतिहास को जानने में भी काफी सहायता मिली है। राजनैतिक एकता। धीरे धीरे बौद्ध धर्म भारत में लगभग सभी प्रांतों में फैल गया। इससे राजनैतिक एकता की भावना उत्पन्न हुई। बौद्ध धर्म ने आर्यावर्त के जाति भेदों को दूर कर तथा ब्राह्मणों के कर्म कांड में उत्पन्न आध्यात्मिक अंधविश्वासों को मिटाकर तत्कालीन राजनैतिक क्षेत्र में सहानुभूति की भावना उत्पन्न की। युद्ध की भावना को शिथिल करना। बौद्ध धर्म के अहिंसा के सिद्धांत ने भारतीय राज्यों को युद्ध से विमुख कर दिया। साम्राज्यवाद की भावना न होने के कारण लंबे समय तक युद्ध नहीं हुए, जिससे एक तरफ शांति की स्थापना हुई, वहीं उन्होंने लड़ाई के तरीकों की ओर ध्यान देना छोड़ दिया, जिससे सैनिक भावना को बहुत हानि पहुंची और भारतीय राज्य विदेशी आक्रमणकारियों का सामना न कर सके। धार्मिक क्षेत्र पर प्रभाव। ब्राह्मण धर्म का परिष्कृत होना। ब्राह्मणों ने हिंदू धर्म में आई बुराइयों को दूर किया। यज्ञों की जटिलता और कर्मकांड पर प्रतिबंध लगाए गए। आदि शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट जैसे विद्वानों ने हिंदू धर्म की श्रेष्ठता को स्पष्ट किया। परिणामतः हिंदू धर्म परिष्कृत होता चला गया। मूर्ति पूजा का उदय। गौतम बुद्ध तो मूर्ति पूजा के बिल्कुल विरोध थे, परंतु धीरे धीरे
महायान संप्रदाय के लोगों ने उन्हें ईश्वर मानकर उनकी मूर्तियां बनाकर पूजा करनी शुरू कर दी। वैदिक काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। बौद्ध धर्म की देखा देखी हिंदू ने भी अपने देवताओं की मूर्तियां बनाकर मूर्ति पूजा करने लगे। सामाजिक क्षेत्र पर प्रभाव। जाति प्रथा का शिथिल होना। बौद्ध मत ने जाति प्रथा का घोर विरोध किया और सब व्यक्तियों को समान माना। इस प्रकार धीरे धीरे जाति प्रथा की दृढ़ता दूर होती गई। हिंदू उपजातियों की संख्या में वृद्धि। बहुत से हिंदू बुद्ध के अनुयायी बन गए, परंतु गुप्त काल में हिंदू धर्म की उन्नति होने पर वे फिर हिंदू धर्म में आ गए, परंतु अब उन्होंने अपनी नई जातियां बना ली। इस प्रकार जातियों की संख्या बढ़ गई। करुणा और अहिंसा। बौद्ध धर्म की भारत को महत्वपूर्ण देन करुणा एवं अहिंसा की भावना है। भारतीय लोग अहिंसा के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं एवं उदारता, दया, करुणा की भावना उनमें विद्यमान है। सांस्कृतिक क्षेत्र में देन। कला में योगदान। बौद्ध धर्म के प्रचार से अशोक, हर्ष और कनिष्क जैसे राजाओं ने हजारों की संख्या में विहार, स्तूप, मठ और बुद्ध की मूर्तियां बनी। यह सभी कला के अद्वितीय नमूने हैं। अशोक के बनवाए हुए स्तंभ आज भी अपनी कला की छाप दिखा रहे हैं। कनिष्क के काल में गांधार कला ने बड़ी उन्नति की। महात्मा बुद्ध की इतनी मूर्तियां बनाई गई कि हजारों वर्षों के उपरांत भी हमें उनमें से असंख्य मूर्तियां उपलब्ध हुई हैं। अजंता और अलोरा की विश्व प्रसिद्ध गुफाओं में चित्रकला का मुख्य विषय महात्मा बुद्ध का जीवन अथवा बोधिसत्वों का चित्रण ही है। साहित्य में योगदान। इसके अतिरिक्त साहित्य के क्षेत्र में भी बौद्ध धर्म का बड़ा योगदान है। बौद्ध धर्म की असंख्यक पुस्तकें लिखी गईं। इनमें से त्रिपिटक जैसे ग्रंथ ऐसी साहित्यिक निधि है जिसके लिए भारत को बड़ा गर्व है। इन पुस्तकों से इतिहास को जानने में बड़ी सहायता मिली है। विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार। बौद्ध धर्म चीन, तिब्बत, लंका इत्यादि संसार के कई देशों में फैल गया। इसका परिणाम यह हुआ कि ह्वेन-त्सांग और फाहियान जैसे अनेक विदेशी यात्री भारत आए। उन्होंने भारत का अन्य देशों से सांस्कृतिक तथा आर्थिक संपर्क बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म ने भारत के सांस्कृतिक विकास में बड़ा योगदान दिया। शीघ्र ही बृहत्तर भारत का निर्माण हुआ। arbareadio.com की प्रस्तुति भारतीय इतिहास।